नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 10 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। भारत बांग्लादेश तनाव के बीच पीएम तारिक रहमान से मिले दिनेश त्रिवेदी। हॉर्मुज वार्ता के बीच ईरान में बड़ा नेतृत्व फेरबदल, खामेनेई ने बदली सुरक्षा टीम। तमिलनाडु में तमिल थाई वाजतू अनिवार्य करने के प्रस्ताव को डीएमके एआईएडीएमके का समर्थन। ट्रंप ने गाजा शांति योजना के समर्थन में हिलेरी क्लिंटन का लेख साझा किया। चीन में तूफान डॉल्फिन को लेकर रेड अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड विधानसभा घेराव मार्च पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। बंगाल सरकार इमरजेंसी में जेल गए लोगों को 10,000 रुपए पेंशन देगी, सीएम शुभेंदु ने घोषणा की। छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, राज्यसभा में उपसभापति और खरगे के बीच नोकझोंक। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा सैलाब, काशी से देवघर तक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मुंबई एयरपोर्ट पर 1.61 करोड़ रुपए का सोना बरामद, सीआईएसएफ ने 1311 ग्राम संदिग्ध सोना पकड़ा। शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों का शिंदे गुट में विलय का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते टली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदिवासी हॉस्टल में 6 छात्राओं को सांप ने काटा, 3 की मौत। राहुल गांधी का अमित शाह पर हमला, इस्तीफे की मांग की। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्या वाहिनी योजना के तहत छात्राओं को बांटी साइकिलें। मध्य प्रदेश में बनेंगे 5 नए एयरपोर्ट, सिंगरौली से होगी शुरुआत। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रयागराज में 8 दिवसीय कजरी कार्यशाला महोत्सव का भव्य समापन। भारी बारिश से जलभराव, मंत्री विश्वास सारंग ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सुपर कॉरिडोर पर 103.5 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। यूसीसी के विरोध में आरिफ मसूद ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं की समीक्षा की। 5 नए एयरपोर्ट मंजूर हुए। उज्जैन एयरपोर्ट को सिंहस्थ 2028 से पहले तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार की समीक्षा की। केंद्र ने पहले चरण में 5 नए एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी है, जिसमें सिंगरौली से शुरुआत होगी। उज्जैन और शिवपुरी एयरपोर्ट का निर्माण भी तेज किया जाएगा। उज्जैन एयरपोर्ट के लिए 10 अक्टूबर 2026 तक पर्यावरणीय मंजूरी लेने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। प्रदेश की 10 एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में बदलने की योजना है। वहीं पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से अब तक 170 से अधिक मरीजों को लाभ मिला है। भोपाल से रीवा का एयर कनेक्टिविटी होना, मैं जब टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन था तब हमने कोशिश की थी और वो कुछ समय चला भी था, लेकिन रेगुलर फ्लाइट आज मिल रही। माननीय नायडू जी का जोरदार अभिनंदन करें, माननीय राम नायडू जी का। मैं अभी बैठे बैठे राम नायडू जी का पूरा वक्तव्य भी सुन रहा था और आपने सबने भी सुना है, और सौगातों का सिलसिला और उसके प्रतिमान कैसे गढ़े जाते हैं इसका आकलन में देख रहा था। और ये मैं देख रहा था कि जबलपुर 1930 में एयरपोर्ट बना, ग्वालियर 1940 में बना, भोपाल 1945 में बना और 1948 में जो इंदौर मिला, ये चारों अंग्रेजों के समय चालू हुए। अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो तक के, या मान लें 78 तक के, तो 5 तो हमारे आज पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए, और आज फिर नई सौगात मिल गई। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है। आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राधा सिंह जी, आपके लिए सौगात है, उसमें सिंगरौली नंबर 1 पे रहने वाला है। सिंगरौली की सौगात ये हमारे लिए बड़ी सौगात रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रति उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हमारी सरकार प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए दे करके इंदौर से अबू धाबी की उड़ान पिछले महीने प्रारंभ कर दी। और आलोक जी चिंता मत करना, विश्वास जी, 2 महीने बाद शारजा की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी।
अब हमको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। आज अपने प्रदेश के अंदर देश की सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा, बीमार आदमी को भी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस दिलाने का काम अपने राज्य के अंदर हो रहा है। प्रदेश के अंदर हेली सर्विसेज उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर हमारी डेली सर्विसेज चल रही है। जब से चालू करी 95% से ऊपर ऑक्यूपेंसी है। उसी प्रकार से हमारे पर्यटन के स्थानों पर भी समान रूप से हेली सर्विसेज चल रही है। हमारे राज्य के अंदर भी विमान की सेवा अपनी योजना के आधार पर चल रही है। अंग्रेजों के समय के और 5 एयरपोर्ट हमारी समय के, और आपने 5 की सौगात दी, तो ये 5 साल में 10 एयरपोर्ट मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, इससे बढ़कर क्या होगा। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। यहाँ से 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ में कहा कि अगले सीजन से किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी। सरकार पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ के बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में 16 विभाग मिलकर किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अगले सीजन से खेती के लिए दिन में 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार खेती की आय बढ़ाने के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। सांची ब्रांड के जरिए दुग्ध उत्पादन 12 से बढ़कर 20% करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कवच योजना से हजारों किसानों को दोबारा बैंक और फसल ऋण लेने की सुविधा मिली है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी आ रही है। लगातार एक के बाद एक अपनी सरकार ने बहुत सारी सौगातें दी, बिजली, पानी, सड़क, और अब तो अगले सीजन से दिन में बिजली देंगे 10 घंटे, दिन में रात की बिजली का काम ही खत्म हो जाएगा। खूब अच्छे से खेती करे किसान अपने। रात में कौन पानी फेरे, कभी सांप मिल जाए, कभी बिजली का करंट का झटका लग जाए, कोई लफड़ा हो जाए, सारी झंझट खत्म करें। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से ही 16 विभाग अलग अलग जोड़ करके एक साथ कार्यक्रम बना रहे हैं। इसी में हमने अपने पशुपालन का, मुर्गी पालन का, बकरी पालन का, दूध उत्पादन का, जिसको जो चाहिए, खेती की आमदनी भी डबल तिबल करना, लेकिन उसके साथ सहायक आमदनी भी कर रहे हैं। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर भी अब राजगढ़ बहुत तेजी से आगे चल रहा है। स्वयं सहायता समूह की बहनों ने यहाँ अपनी डेयरी का संचालन करते हुए दूध का इकट्ठा करने का भी अपना एक यंत्र प्लान बनाया। अब अपने लिए आने वाले समय में सांची के ब्रांड के बलबूते पर दूध का उत्पादन 12% से बढ़ाकर के 20% तक ले जाने वाले हैं। और यहाँ तो कोने कोने तक खेतों में पानी जो मिल रहा है, मोहनपुरा, कुंडालिया, इनकी माध्यम से जो पूरा क्षेत्र बदल गया, और आने वाले समय में पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना का भी लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे क्षेत्र के लिए। ऐसे में बड़ा रकबा सिंचाई का मिलेगा, और सुठालिया वृहद सिंचाई योजना का लाभ भी आपको भविष्य में मिलने वाला है। सुठालिया और ये जो अपना कहाँ सारंगपुर तक का बेल्ट, दोनों को मिलेगा। बहुत अच्छा। बोला जालपा महारानी की। जब हम गेहूं का उत्पादन देखते हैं तो पहली बार 14.25 लाख किसानों से अपन ने 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। आज बदलते दौर में अपनी सरकार के माध्यम से 65 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा है। 65 लाख हेक्टेयर का। सोयाबीन का भावांतर भी हमारी सरकार ने दिया है। भावांतर योजना के बलबूते पर मंडी में आप बेच के और एमएसपी का डिफरेंस का अमाउंट सरकार आपके खाते में डाल देती है। अभी 4-4 हजार रुपए किसको खाते में मिले? किसान सम्मान निधि के हाथ खड़े करो जरा। किसान सम्मान निधि एक साथ सबके खाते में हमने जो कमिटमेंट किए, जो निर्णय किया, सबके लिए मिल रहा है। किसान सम्मान निधि का माननीय मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और लाडली बहना घर में किस किस को पैसे आते हैं, वो हाथ खड़े करो, जोरदार ताली बजाओ। अपने ये रक्षाबंधन आने वाला है, आप सब तो अपने परिवार के अंदर जितने प्रकार से आय के रास्ते हो सकते हैं, हम सब उस पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा शुरू की। उन्होंने 9 से 14 अगस्त तक प्रदेश भर में यात्राएं निकालने और घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, सामाजिक संगठनों और शहर वासियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान 9 से 14 अगस्त तक चलेगा और प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। उन्होंने लोगों से घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि देश की आजादी उनके संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने बढ़ती एयर कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए भोपाल से पटना और कोलकाता के लिए नई उड़ानों की जानकारी दी। पहले असहयोग आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, उस आंदोलन के कारण से पूरे भारत में एक तरह से आज़ादी का ये संघर्ष, निर्णायक संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस आह्वान से दुनिया ने भारत के अंदर आज़ादी की ललक देखी और हम सबको 5 साल बाद अंग्रेजों की घोषित तारीख से भी पहले, 1 साल पहले देश को आज़ादी मिली। ऐसे में हमारी आज़ादी की इस अमरता की पहचान जीवन भर हमारे देश में किसी की नज़र न लगे। हमारे तमाम क्रांतिकारियों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, सब ने जो अपनी आहुतियाँ दी, यथायोग्य अपना समय दिया, बलिदान किया, तो सबको स्मरण करना जीवन भर हर राष्ट्रभक्त नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए जब आज़ादी की 80वीं स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, ऐसे में पूरे देश में तिरंगा अभियान आज से लगा करके 14 तारीख तक हर एक गांव, हर शहर, हर जिला, हर संभाग, हर कस्बा और सभी राजधानियों में आज से प्रारंभ हुआ। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में देश दुनिया का लोकतंत्र से दुनिया भर में इसकी ताकत भी समझ रहा है और बदलते दौर में भारत की ताकत भी एहसास कर रहा है। जब सब वर्गों के कल्याण को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैश्विक हालत इस बात के लिए इंगित कर रही है कि अमृत काल के आते आते भारत अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, मूल दर्शन के साथ जियो और जीने दो, वसुदेव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के बलबूते पर, अपने उदात्त विचारों के बलबूते पर नंबर 1 का देश बने, ये हम कामना करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आज़ादी के इस समर में, आज़ादी के जुलूस के लिए, खास करके आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों के उस बलिदान को स्मरण करते हुए बरसते पानी में आज भोपाल की सारी, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या युवा, क्या बच्चे, सब ने मिलकर के जो तिरंगा यात्रा निकाली, मेरी अपनी ओर से सभी दलों के, सभी वर्गों के, सभी भाइयों बहनों को अपनी ओर से बधाई। ये सही है, आज 9 अगस्त 1942 के उस आह्वान के साथ साथ अपने प्रदेश में विकास का नया आयाम प्रारंभ किया है। आज 2 एयर कनेक्टिविटी हमारे राज्य को मिल रही है। एक हमारी रीवा से भोपाल ये हवाई यात्रा की सौगात मिलेगी, दूसरी भोपाल से पटना, और वैसे वो रीवा से भोपाल और भोपाल से फिर रीवा होकर कलकत्ता भी जाएगी। तो कलकत्ता और पटना 2 शहरों को जोड़ने की एयर कनेक्टिविटी, ये हमारे लिए, हमारी राज्य सरकार की परिवहन, खासकर एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से हमारे अपने योजना से इस पे BGF देकर हमने इस प्रारंभ कराया है। उम्मीद करेंगे इन यात्राओं के साथ साथ हमारे राज्य के अंदर और भी कई नए एयरपोर्ट प्रारंभ करने का भी संकल्प हम करने वाले हैं। ऐसे में हमारे उड्डयन मंत्री श्रीमान राम नायडू जी के साथ ये हमारी मीटिंग होने वाली है और भविष्य में लगभग 10 एयरपोर्ट और बनाए जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबको बधाई। पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रेवती रेंज पहाड़ पर 51,000 पौधे लगाए गए। BL संतोष और कैलाश विजयवर्गीय समेत जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर देखभाल पर जोर दिया। इंदौर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया। रेवती रेंज पहाड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत कई जनप्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। कार्यक्रम में 51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे चंद घंटों में पूरा किया गया। BL संतोष ने पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का विषय बताया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल पर जोर देते हुए इंदौर को ग्रीन और प्रदूषण मुक्त बनाने की बात कही।
हमने क्लीन सिटी बन गए हैं। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। इंदौर पिछले 10 साल से इट इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री इंदौर। भाई अब हम रोड में जाते हैं, जैसे आज मोदी जी के कारण, मोदी जी के सरकार के कारण जो रेलवे स्टेशन सब जगह में स्वच्छ दिखता है, लेकिन आप सबके कारण, बिकॉज यू हैव चेंज्ड योर बिहेवियर, हमने अपने आदतों को बदल दिया है। जहाँ चाहते हैं वहाँ पेपर डालना, जहाँ चाहते हैं वहाँ प्लास्टिक डालना, ये सबसे बाहर हट करके इंदौर की जनता ने, इंदौर की प्रशासन ने, इंदौर के नेतृत्व ने इसको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री बनाने में सफल हुआ है। और अब मुझे पूरा यकीन है, आई हैव फुल होप एंड आई एम अश्योर्ड दैट यू विल मेक इंदौर ग्रीन सिटी ऑफ द कंट्री ऑल्सो, ग्रीन सिटी ऑफ द कंट्री ऑल्सो। हमने जुलाई 14 को 12 लाख पौधे लगाया। हम इस साल 2024 में अभी हमारा अभियान शुरू हो चुका है, हम बीच में हैं, आगे भी चलने वाला है। वी हैव मूव फॉरवर्ड विद ए रिजॉल्व ऑफ प्लांटिंग 21 लाख ट्रीज। हम इस साल हमने ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि 21 लाख पौधा लगाएंगे। और आज हमने 51,000, आज के दिन 9 अगस्त को, जिस दिन भारत, पूरे भारत लगभग 100 साल पहले, लगभग 75 साल 78 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश आप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उस दिन इंदौर की जनता ने, हम सब विद्यार्थिनी भाई बहनों के साथ आज 51,000 पौधा लगाने का हमने संकल्प लिया है। मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले सालों में उन्होंने 2 संकल्प लिया, सारे देश को उन्होंने 2 संकल्प दिया भी है। वो स्वयं उन्होंने 2 संकल्प लिया और सारे दुनिया को उन्होंने 2 संकल्प दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के सामने कुछ विषय रखते हैं तो देश उसको स्वीकारता है, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी इसको पालन करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वालों को बोलते हैं, हम इसका पालन नहीं करते हैं, तो लोग भी इसको छोड़ देते हैं, हल्के में ले लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 कार्यक्रम, एक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल के लिए एनवायरमेंट, लाइफ ऐसे उन्होंने मंत्र दिया। वो कपड़ा कुछ पहनते हैं वो भी रिसाइकल्ड मटेरियल का है। अपने घर में जहाँ जाते हैं कहीं भी उन्होंने वेस्ट को बाहर नहीं डालते हैं। अगर कुछ पेपर है तो हमने देखा है उसको लेकर के अपने जेब में रखते हैं। वैसे उन्होंने दूसरा संकल्प दिया जो हमने भी आज उस संकल्प के साथ यहाँ आए हैं, एक पेड़। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी के विरोध में 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया। सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और 21 महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रत्येक जिले में 21 महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मुलाकात करेगा। आरिफ मसूद ने दावा किया कि यूसीसी से मुस्लिम वर्ग के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में अन्य समुदायों से संवाद कर उन्हें भी जोड़ा जाएगा। मसूद ने बताया कि यूसीसी के गजट पर हस्ताक्षर के बाद कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी भी की जा रही है। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। पुलिस मोबाइल और एक युवक से जुड़े एंगल की जांच कर रही है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका रानी नंदवदा पथ क्षेत्र की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार शनिवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में युवती के हाथ पर एक युवक का नाम लिखा मिला, जो उसने कुछ दिन पहले मेहंदी से लिखा था। पुलिस ने मोबाइल फोन की जांच शुरू कर दी है और युवक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों और संभावित प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच कर रही है।
एक थाना चंद्रनगर में एक सुसाइड का मामला सामने आया है, जिसमें कि एक रानी नाम की 18 वर्षीय लड़की के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। उसने कुछ पॉइजन खा लिया गया था और इसमें ये मसाला फैक्ट्री में ये काम करती थी। अभी प्रारंभिक जांच में स्पष्ट कारण का अभी पता नहीं चला है। मर्ग कायम कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो एविडेंस है इसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहाँ उसमें कुछ हाथ में मेहंदी से कुछ एक लड़के का नाम लिखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें अभी मर्ग जाँच में ले ली गई है और मर्ग जाँच में आए हुए तथ्यों के आधार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इससे फिलहाल कोई सुसाइड नोट अभी नहीं मिला है। देखिए, चूंकि अभी बहुत प्रारंभिक जांच में जिस तरह के भी सबूत आए हैं तो स्पष्ट रूप से भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से जो हाथ में लिखा हुआ है, जो जिस तरह से नाम लिखा हुआ उसको वेरीफाइड किया जाएगा और कथन लिए जाएंगे, टेक्निकल एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जाएंगे, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।